मैं राम जी की कौशिक साहब इस बात से देखिए मैं अग्री करती हूँ कि 14 का चुनाव विकास के नैरेटिव पर था और उस मोदी लहर में कौशिक साहब वो भी जीते जिन्होंने कोई काम नहीं किया क्योंकि मोदी लहर थी। मोदी लहर थी इसीलिए हर कोई जीतता चला गया, चाहे मेहनत की नहीं की, करेंगे नहीं करेंगे, चेहरा क्या है, कितना ग्राउंड पर उतरे, क्या स्ट्रैटेजी, कुछ नहीं। 2014 मोदी लहर, दैट्स ऑल। गुजरात गया न किसी ने गुजरात मॉडल देखा जो 2002 के दंगे हुए वहां पर, उसकी एक अहम भूमिका नरेंद्र मोदी को राष्ट्र में नेतृत्व की क्षमता मिली उसमें। आप देखिए कई उस समय 2014 में कई मीडिया के ऐसे सवाल खड़े थे नरेंद्र मोदी पर, उन्होंने सीधे जवाब नहीं दिए, उनके दाएं बाएं करके जवाब दिए। और इस बात से पूरे देश में कई प्रदेशों में देखा जाए नरेंद्र मोदी से हिंदुत्व बड़ा अच्छा जो भी है। तमिलनाडु में उलटफेर देखिए दिख रहा है, टीवी के 90 सीटों पर आगे चल रही है और एनडीए 63 सीटों पर, ये बड़ा उलटफेर। डीएमके 51 सीटों पर, ये जरा समझना होगा, ये समझना होगा। आपको बता दूं ये चाणक्य के लोग कहां चले गए? तमिलनाडु में भी चाणक्य की जरूरत थी ना वहां पे, कि एक भी मीडिया वाला बता दिए जो प्रोजेक्ट किया होगा टीवी के जीतेगा, एक भी मीडिया बता दिए, एक भी एग्जिट पोल आप बता दिए। नहीं एग्जिट पोल में तो 16 एग्जिट पोल में बता दिए। नहीं मैं बता रही हूँ राम साहब, मैं बता रही हूँ 16-17 सीट तक एग्जिट पोल में टीवीके को दिए गए, लेकिन इतना बड़ा उलटफेर अगर टीवीके के लिए आ रहा है तो मतलब इसे सीधे सीधे तो मुझे लगता है कि सेलिब्रिटी फैक्टर और न्यूनेस स्वीप। अब आप समझिए आज के तारीख में चाणक्य अगर कोई है तो आम जनता ही चाणक्य है, कोई आदमी चाणक्य नहीं इस देश के अंदर, आम जनता को नहीं कर पाना इतना। अच्छा एक एग्जिट पोल ऐसा था जिसमें बहुमत टीवीके को दिया गया था सर, एक एग्जिट पोल में टीवीके को बहुमत दिया गया था। एक डेमोक्रेसी है, आम जनता अपना नेता खुद ढूंढ लेता है। अदिति आप कितना भी कर लीजिए। टीवीके अभी अगर है और 64 पे शायद डीएमके ये है अपने एनडीए, तो दोनों मिलाकर इनका जो 118 चाहिए आपको मेजॉरिटी मार्क, क्लियरली दोनों मिलाके सरकार बना सकते हैं क्लियरली। लेकिन 90 अगर वो है तो आप मान लीजिए मुख्यमंत्री विजय बनेंगे अगर इस तरह से स्थितियां हैं। और एग्जिट पोल तो हम मान के ही चलते हैं, आज से थोड़ी है, लंबे समय से एग्जिट पोल तो कभी सही आए नहीं। पिछली बार 2021 में तो ममता बनर्जी को हारा हुआ दिखा रहे थे एग्जिट पोल, नहीं और अभी 5 एग्जिट पोल में तक का भी 2021 में 5 एग्जिट पोल में टीएमसी की सरकार और 3 ऐसे एग्जिट पोल थे जो बीजेपी की सरकार बना रहे थे। और इससे पहले आप कहीं मत बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, 24 का लोकसभा चुनाव उसके एग्जिट पोल आप देख लीजिए, और जो खुद बात की जा रही थी 400 पार वाली, वो भी कहां, और एग्जिट पोल में भी नंबर्स ह्यूज दिखाए गए थे, 400 तक दिखाए गए थे। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ? हिमांशु शुक्ला बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए, संजय कृष्णा जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, इसके साथ ही कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर अजय उपाध्याय इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन उन्होंने किया है। अजय जी ने बड़े दिन बाद समय निकाला है हमारे लिए, और सुनील कौशिक साहब जी तो है ही, हर्ष जी हमारे साथ मौजूद है, और रामकिरण साहब भी हैं। अदिति बीजेपी के साथ जरा शुरुआत करते हैं। अब हमको आपको तय करना है कि आज ज्यादा बात अब पश्चिम बंगाल पर करें, असम पर करें, या जब थोड़ी देर के लिए तमिलनाडु चले जाए। सर तमिलनाडु के लिए मैं, जैसे हिमांशु जी एक बात बताइए, शुरुआत में ये बात कई बार आपके नेताओं की तरफ से कही गई कि विजय के साथ हमारी आइडियोलॉजिकल मैच नहीं है, जरूरत पड़ी तो क्या उससे मिलकर सरकार बना लेंगे टीवीके के साथ? आपके शीर्ष नेताओं ने कहा कि आइडियोलॉजिकल मैच भारत नहीं। माता की जय, जय सियाराम, जय बांग्ला जी। अब ये बात तो जो है, ये हमारा जो ऊपर का संगठन है, जो हमारे शीर्ष नेतृत्व है, वो ही डिसाइड करेगा कि आगे क्या करना है, मिलके चलना है कि विपक्ष में रहना है, वो उनका है पॉइंट। आप लोग विपक्ष में रहना वैसे पसंद करते नहीं है हिमांशु जी, ऊपर का नेतृत्व तैयार करता है। मैं तो संगठन में नहीं हूं, लेकिन आप लोग विपक्ष में रहना ज्यादा पसंद करते नहीं है। जी बात आपकी बिल्कुल सही है, पूरे देश को पता है, और जनता कहीं ना कहीं हमेशा चुनती ही है भारतीय जनता पार्टी को। आप केरल में भी देखेंगे ना, तो वही हम आज भी उसमें निराश नहीं, हम उसके लिए भी खुश हैं, हम हर जगह खुश रहते हैं, क्योंकि ये एक नई क्या कहते हैं एरा का लॉन्च होता है। आप अगर 2011 में बीजेपी सर इंडिया के मैप पर हर जगह भगवा होता जा रहा है, तो खुश तो होंगे ही ना। अब इसमें ना खुश होने जैसी तो कोई चीज वैसे भी नहीं है। आप उसमें आप मॉडेस्ट बन जाइए कि हम तो थोड़े में भी खुश रहते हैं, लेकिन पूरा तो भगवा होता जा रहा है। और आप ही ने नारा दिया था कांग्रेस मुक्त भारत का। कांग्रेस मुक्त भारत का नारा हमने दिया, लेकिन निकाल जनता रही है।
जनता, आप देखें कि बंगाल में कितना प्रेशर किया टीएमसी गुंडों ने, कितना ज्यादा प्रेशर कर दिया। 2.5 लाख सीआरपीएफ खड़ी हुई है, उसके बाद भी इत्र सूंघ के चेक कर रहे हैं कि कहीं बीजेपी को वोट नहीं दिया। कल हमारे नेता के घर के बाहर गोलियां चलाई गई हैं, ऐसा डराया धमकाया जा रहा है, उसके बाद भी जनता जो है बढ़ चढ़ के हमको साथ दे रही है। आप ये देखिए, जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी में रहता है, जबकि टीएमसी जैसे लोग कहते हैं कि 7 बजे के बाद आप लोग मत निकलिए, हमारे गुंडे तो रहेंगे, पर हमारा जो शासन रहता है, हमारी जो सेवा रहती है, ये रहता है कि जनता के लिए पूरी जो है भरपूर तरीके से समर्पित रहती है, इसलिए जनता हमारे साथ है। हिमांशु जी, बस एक और केरला की बात कर रहे थे, एक और बता दीजिए बात। आप लोगों ने बहुत अच्छी मेहनत तो करते ही हैं, आप लोगों ने क्या किया कि हिंदू वोट बैंक तो आपके साथ था ही, क्रिश्चियन वोट बैंक को भी अपने साथ लिया, जिसमें वक्फ बिल जब आया तब जो वक्फ की प्रॉपर्टी क्रिश्चियंस को वापस गई, उसके बाद मैंने देखा कि दिल्ली आए थे क्रिश्चियंस बड़ी संख्या में, बड़े नेता हुए या बड़े लीडर्स हुए या बड़े, वो प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देके गए थे। तो बहुत उम्मीदें तो थी कि अगर 2 समुदाय मिल गए तो केरला में भी पार पड़ेगी, लेकिन शायद राहुल गांधी के मतलब उसने रोक लिया आपको, या प्रियंका गांधी। जी, हम लोग ऐसे समुदाय के तो समुदाय तो क्रिश्चियन समुदाय हमारे साथ है। इवन आप ऐसा करें कि वेस्ट बंगाल में साउथ मालदा के मुस्लिम भी हमारे साथ है, ऐसी कोई बात नहीं है। जो अच्छा काम करता है लोग उसके साथ रहते ही रहते हैं। हम भी केरला में जो ये भ्रष्ट सरकार है, बात करते हैं कम्युनिज्म की, मार्क्सवाद की बात करते हैं और 50-60 हज़ार के जूते पहन के घूमते हैं इनके नेता, तो ये तो एकदम हिपोक्रेसी वाली बात हो जाती है कि आप बात कर रहे हैं कि हर एक गरीब की जेब में इतना इतना रुपया जाना चाहिए, लेकिन सारे रुपया आपकी जेब में जा रहे हैं। ठीक है। अरे सर, फिर वो क्या है कि ये वाली बातें इसलिए नहीं करें अपन, बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, वो कह देंगे, फिर वो इंटरनेशनल ट्रिप्स और तमाम तरीके की बातें आएंगी, तो मुझे लगता है ये सारी बातें ठीक नहीं। डॉक्टर अजय उपाध्याय कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है, और अजय उपाध्याय जी के पास जाने से पहले आदिति, ममता बनर्जी ने एक किताब लिखी, माय अनफॉरगेटेबल मेमोरीज, बहुत पहले लिखी थी, और उसमें उन्होंने कैसे सीपीएम के सीपीआई के शासन को उखाड़ फेंका, कैसे जब वो रास्ते पर चली, लोग सड़कों पर उतर आए, बस का किराया बढ़ाने को लेकर पूरा का पूरा जो विरोध हुआ उसका बड़ा जिक्र किया। तो अब मुझे लगता है कि माय अनफॉरगेटेबल मेमोरीज में एक पार्ट 2 वॉल्यूम 2 ममता बनर्जी को शायद लॉन्च करना पड़े और लिखना अगर पड़े। वो आज एक पेपर भी एक पन्ना लिखना चाहें तो वो अमित शाह के मैकेनिज्म पर जरूर लिखेंगे। मुझे लगता है एक या 1 से 15 भी हो सकते हैं। आप देखिए, थोड़ी देर में इलेक्शन कमीशन के जो आधिकारिक रुझानों के आंकड़े हैं वो भी आने लगेंगे। लेकिन अजय उपाध्याय जी, बहुत दिनों से मैं आपको चाह रही थी, लेकिन आज आपने समय दिया, पहले तो उसके लिए शुक्रिया। दूसरी तरफ आप लोग भी समय चाहते थे, आप लोग भी स्पेस चाहते थे कि जनता दे, बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक के रुझानों में वो स्पेस बहुत ज्यादा कहीं दिख नहीं रहा है, एक्सेप्ट अगर मैं केरलम को छोड़ दूं, जहां से आपको उम्मीद थी कि भाई सबसे ज्यादा अगर हमें मिठाइयों का ऑर्डर देना पड़े तो एक तो उधर के कांग्रेस दफ्तर में देना पड़ेगा और उसी की बदौलत इधर भी कुछ मीठा बन जाएगा। बाकी सब जगह एकदम सर अनफॉर्चुनेट। पर दिल बड़ा है कांग्रेस का, मिठाई वो फुल खाएंगे, उनके लिए केरलम ही 5 राज्यों की जीत के बराबर है। प्रणिमा जी, अदिति जी और सभी को पैनलिस्ट जो साथी हैं, नमस्कार सबको। आज तो लोकतंत्र का महापर्व है, जनता का निर्णय है और जनता के निर्णय को सर माथे लेना होगा। अभी समय थोड़ा और है, 1-2 घंटे में मुझे लगता है क्लैरिटी बहुत आएगी, आपके चैनल के माध्यम से लोगों को जानकारी मिलेगी। पर एक बात अभी जब जो ट्रेंड है उससे ये स्पष्ट हो रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी सरकारों में है एक्सेप्ट असम। अब असम में क्यों नहीं हुआ उस पर एक डिटेल्स हम लोग चर्चा करेंगे, और हम में क्या कमी रह गई इंट्रोस्पेक्ट भी होगा। पर केरला जिस तरह से हम जीत कर आए हैं, हमारे लिए तो खुशी है, हमें तो एक सरकार मिल ही रही है। तमिलनाडु में कहीं ना कहीं हमें लग रहा है यदि जो ट्रेंड है, यदि ये ट्रेंड है तो वाकई वहाँ का यूथ जो है विजय के साथ हैं, और जिस तरह का वहाँ सरकार रहा है उसके विरुद्ध कहीं ना कहीं एक नाराजगी। वेस्ट बंगाल में तो स्पष्ट है कि जो रेफरी है वो प्लेयर बन गया, चुनावा जो खुद प्लेयर बन गया। 27 लाख तो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में लोगों का वोट काटा, और कहीं ना कहीं